हर मंकी को उस मोमेंट का इंतजार रहता है जब वो फाइनली अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बुला सके, लेकिन ये मोमेंट वैसा नहीं दिखता जैसा मंकी एक्सपेक्ट करता है। ना बड़ा विन स्ट्रीक, ना अकाउंट जंप, ना पे आउट्स। इसलिए वो नंबर्स में प्रूफ ढूंढना चालू कर देता है, अकाउंट बैलेंस, विन रेट या फिर दूसरों से कंपैरिजन। और उसी प्रोसेस में मंकी मिसेस द रियल साइंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आज हम देखेंगे ऐसे 5 साइंस जिनसे पता लगेगा कि मंकी अब प्रॉफिटेबिलिटी से ज्यादा दूर नहीं है, इवन इफ उसका अकाउंट बैलेंस शोज द ऑपोजिट। अगर इनमें से एक भी साइन मंकी में है तो ही इज क्लोजर देन ही थिंक्स। साइन नंबर 1, मंकी इज बोर्ड। कोई नॉर्मल तरीके का बोर्डम नहीं, डीप, कंसिस्टेंट, ऑलमोस्ट मैकेनिकल बोर्डम विद ट्रेडिंग। मंकी स्क्रीन के सामने बैठता है, चार्ट्स देखता है, लेकिन कुछ भी फील नहीं कर पाता। ना एड्रेनलिन, ना फियर, ना ही बाय और सेल बटन्स क्लिक करने पर आने वाला वो थ्रिल, बस रूटीन एग्जीक्यूशन। यहीं पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन आता है। एक बिगिनर मंकी कभी भी बोर नहीं होता, बल्कि इसका ऑपोजिट। उसके लिए हर एक ट्रेड एक इवेंट होता है, हार्ट रेसिंग, पाम स्वेटिंग, हर 5 सेकंड में पोजीशंस रिफ्रेश करना, ये सब उसके लिए आम बात है। बट नाउ दिस मंकी नोस ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट एक्चुअली एक वार्निंग साइन है। एन एक्साइटेड मंकी इज एन इमोशनल मंकी, और जब इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं तो डिसीजंस लेने की क्षमता धुंधली होने लगती है, एग्जीक्यूशंस मेसी हो जाते हैं और रिस्क का अंदाजा भी बिगड़ जाता है। मंकी नोस बोरिंग इक्वल्स प्रॉफिटेबल। मंकी इस पॉइंट पर एक ही सेटअप को 1000 बार एग्जीक्यूट कर चुका है। उसका ब्रेन सेटअप्स को नॉवेल्टी की तरह ट्रीट करना बंद कर चुका है। नो सरप्राइज, नो अनसर्टेनिटी, नो इमोशनल स्पाइक। मंकी नोज आउटकम क्या होने वाला है, ही इज फेमिलियर विद इट, और इसी फेमिलियरिटी का नेचुरल साइड इफेक्ट है बोर्डम। एक सर्जन मंकी को अपनी एक 100वीं सर्जरी परफॉर्म करते वक्त एक्साइटमेंट नहीं होता। ही इज काम, ही इज फोकस्ड, ऑलमोस्ट बोर्ड, बिकॉज ही इज मास्टर्ड द प्रोसेस। ऑपरेशन का आउटकम अब एक इमोशनल इवेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर है, एक ऐसा प्रोसीजर जिसे वो काउंटलेस टाइम्स परफॉर्म कर चुका है। एग्जैक्टली व्हाट प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फील्स लाइक। तो अगर मंकी का रूटीन उसकी लाइफ को धीरे धीरे बोरिंग बना रहा है, दैट्स गुड न्यूज। मंकी इज इन द राइट डायरेक्शन। ये फेज थोड़ा स्ट्रेंज लग सकता है, पहले एक्साइटमेंट था, अब बोर्डम है, पहले डोपामीन था, अब डिसिप्लिन है। दिस इज नॉर्मल। मंकी माइट फील समथिंग इज मिसिंग, लेकिन एक्चुअली कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस नॉइज हट गया है। मंकी मस्ट रिमेंबर, वो ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट के लिए नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट पैसा बनाने और अपनी लाइफ चेंज करने आया था। वो पाथ एक्साइटिंग नहीं है, बोरिंग है, लेकिन प्रॉफिटेबल है। साइन नंबर 2, मंकी स्टॉप्स चेकिंग द अकाउंट बैलेंस। शुरू में मंकी को लगता था कि प्रॉफिटेबिलिटी के बाद अपना अकाउंट बैलेंस कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना, अपना P&L देखते रहना, हर फेवरेबल टिक को सेलिब्रेट करना एक आम बात है। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। मंकी को नंबर्स का ऑब्सेशन खत्म हो चुका है। उसने अपना अकाउंट बार बार रिफ्रेश करना बंद कर दिया है। अब वो अपने हर ट्रेड के बैलेंस को मेंटली ऐड नहीं करता। जानते हो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मंकी अब आउटकम से प्रोसेस की तरफ अलाइंड हो चुका है। एक बिगिनर मंकी का थॉट प्रोसेस इससे काफी अलग होता है, कंप्लीटली ऑपोजिट। ही इज obsessed with results। आज कितना बना, इस वीक कितना अप हूँ, उसकी आइडेंटिटी गेट्स अटैच्ड टू नंबर्स, इसलिए वो उन्हें बार बार चेक करता है। हर फेवरेबल टिक पर खुश होता है और हर अनफेवरेबल टिक पर उदास हो जाता है। ये अटैचमेंट का साइन है। इस हैबिट से अलग होना किसी भी बिगिनर मंकी के लिए एक सरप्राइजिंगली पावरफुल स्टेप साबित हो सकता है। प्रॉफिटेबल मंकी का इंटरनल चेकलिस्ट अलग होता है। क्या मैंने प्लान फॉलो किया? क्या मैंने सिर्फ वैलिड सेटअप्स लिए? क्या रिस्क रूल्स इंटैक्ट रहे? ऐसा करने से मंकी स्टॉप्स चेकिंग द बैलेंस ऑल द टाइम। वो उसे वीकेंड में या फिर मंथ एंड में चेक करता है। उसे मालूम है कि सिंस एग्जीक्यूशन करेक्ट था, रिजल्ट्स अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली एक्टिव ट्रेड मैनेजमेंट अलग चीज है। अगर सिस्टम में स्टॉप एडजस्टमेंट, ट्रेलिंग या मैनेजमेंट रूल्स हैं, पोजीशन मॉनिटर करना बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। किसी पोजीशन से अटैच हो जाना और उसका एग्जीक्यूशन मॉनिटर करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर मंकी इमोशनल ट्रैकिंग करता है, यानी प्राइस कितना ऊपर नीचे हुआ, वो प्रॉब्लम जोन है। लेकिन अगर रूल बेस्ड मॉनिटरिंग करता है, वो प्रोफेशनल जोन है। जब तक ट्रेड क्लोज नहीं होता, मंकी को उसके अराउंड इमोशन जनरेट करने की कोई जरूरत नहीं। पोजीशन क्लोज होने से पहले उसके बारे में सोचना एक नहीं 2 जगह डैमेज करता है, करंट ट्रेड में और फ्यूचर ट्रेड्स में भी। इमोशंस आर कैरीड फॉरवर्ड, एंड में रियलिटी सिंपल है। मंकी को बस अपना एज एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। साइन नंबर 3, मंकी स्किप्स मोर ट्रेड्स देन ही टेक्स। मंकी लुक्स एट अ सेटअप, उसे मालूम है कि वो ऑलमोस्ट राइट है। अगर पुराना वाला मंकी होता तो ले लेता, लेकिन न्यू मंकी इज स्मार्ट, ही स्किप्स इट। मंकी फाइंड्स अनदर सेटअप, एक ऐसा ट्रेड जो उसके क्राइटेरिया को 70% मैच करता है। अगेन पुराना मंकी इसे भी ले लेता, वो कहता दिस इज क्लोज इनफ, लेकिन द न्यू मंकी स्किप्स इट। न्यू मंकी को पता है कि जब तक कोई सेटअप उसके क्राइटेरिया से 100% अलाइन नहीं होता, ही इज नॉट सपोज टू एंटर इट। एक बिगिनर मंकी को लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है ज्यादा ट्रेड्स लेना, ज्यादा सेटअप्स ढूंढना, ज्यादा एक्टिव रहना। ही थिंक्स दैट मोर ट्रेड्स मतलब मोर प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी वंस अगेन काफी अलग है।
ज्यादा ट्रेड्स लेना एक्चुअली गलतियों की संभावना को बढ़ा देता है, क्योंकि हर एक ट्रेड मंकी की थोड़ी सी मेंटल एनर्जी को कंज्यूम करता है। द मोर डिसीजंस मंकी टेक्स, द मोर ही गेट्स एग्जॉस्टेड। वो थक जाता है, गलतियां करने लगता है। लेकिन एक प्रोफेशनल मंकी कम से कम ट्रेड्स लेता है, डिसिप्लिन को प्रिजर्व करता है और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाता है। मंकी को ये सेलेक्टिविटी इनिशियली अनकंफर्टेबल फील हो सकती है। उसे ऐसा लग सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज मिस कर रहा, कि वो लेजी है, कि वो इनफ काम नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअल में शिफ्ट तो कहीं और हो रहा है। मंकी का पैटर्न रिकॉग्निशन डीप हो जाता है। ही नोज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ ग्रेट सेटअप। उसे एक्सपीरियंस मिलता है कि मीडियोकर सेटअप्स लॉस देते हैं, गुड सेटअप्स ब्रेक इवन रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन ग्रेट सेटअप्स पैसा बनाकर देते हैं। बिगिनर मंकी ये डिफरेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वो हर एक सेटअप को लेना अपना धर्म समझ बैठता है। मंकी रिमेंबर्स, एक टाइम था जब वो दिन में 10 ट्रेड्स लिया करता था, अब वो सिर्फ एक ट्रेड लेता है, 10 से सीधा एक। उसका विन रेट ड्रामेटिकली चेंज हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी एक्सप्लोड करने वाली है। एक ही ट्रेड था जो एक्चुअली मैटर करता था, बाकी 9 ट्रेड्स वर नॉइज, डिस्ट्रैक्शन, कैपिटल को बर्बाद करने वाले ट्रेड्स। मंकी इज नॉट लेजी, मंकी इज स्लोली बिकमिंग प्रॉफिटेबल। मार्केट एक्टिविटी नहीं बल्कि पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। जब भी मंकी इस बात को भूलकर प्रोडक्टिव फील करने के लिए ज्यादा ट्रेड्स लेना चाहेगा, द मार्केट विल पनिश दैट बिहेवियर। ट्रेडिंग कोई ट्रेडिशनल जॉब नहीं है जहां आउटपुट घंटों से मेजर किया जाता हो। इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। मंकी मस्ट लर्न टू डू लेस, दैट्स हाउ ही विल अचीव मोर। इस बिलीफ के इंटरनलाइज होने पर कम ट्रेड्स लेना अनकंफर्टेबल नहीं लगता, सही लगने लगता है। साइन नंबर 4, लॉसेस डोंट बॉदर मंकी एनीमोर। इसका मतलब ये नहीं है कि मंकी नम या फिर अब केयरलेस हो चुका है। इसका मतलब है कि मंकी का लूजिंग ट्रेड्स को प्रोसेस करने का तरीका फंडामेंटली चेंज हो चुका है। बिगिनर मंकी जब लॉस लेता है, वो पूरे दिन के लिए इमोशनली क्रैश कर जाता है। शेम, फ्रस्ट्रेशन, एंगर फील करता है, अपनी स्ट्रैटेजी पर डाउट करता है, अपनी एबिलिटीज पर डाउट करता है, यहाँ तक कि कभी कभी ये भी सोचता है कि क्या वो इस गेम के लिए बना भी है या नहीं। लेकिन ये मंकी, एक सून टू बी प्रॉफिटेबल मंकी, जब लॉस लेता है तो वो ऑलमोस्ट कुछ भी फील नहीं करता। केयर न होने की वजह से नहीं, अंडरस्टैंडिंग की वजह से। उसके लिए लॉस एक इवेंट नहीं, सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, बस इन्फॉर्मेशन। इस बार ये सेटअप काम नहीं किया, कॉस्ट ऑफ बिजनेस डे, न ज्यादा न कम। मंकी ने अपनी स्ट्रैटेजी को इनफ टाइम दिया है, बार बार रिपीट किया है, इनफ विंस, इनफ लॉसेस। इतनी बार एग्जीक्यूट करने पर एक सिंगल ट्रेड का इमोशनल वेट ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाता है। मंकी नोज हिज एज। उसे पता है कि अगर उसके सिस्टम का विन रेट 60% है तो 40% ऑफ द टाइम लॉसेस तो होंगे ही। लॉसेस आंट फेलियर, वो सिर्फ उस 40% का मटेरियलाइज होना दर्शाते हैं जो एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। प्रॉफिटेबल मंकी का इमोशनल डिस्ट्रीब्यूशन वीक्स और मंथ्स पर स्प्रेड होता है, इंडिविजुअल ट्रेड्स पर नहीं। ये शिफ्ट डिफिकल्ट होता है क्योंकि मंकी ब्रेन ईगो रॉन्ग होने को एक थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। हर लॉस पर्सनल फील होता है, ऐसा लगता है कि मार्केट कह रहा हो तुम इनफ नहीं हो। बट नाउ द मंकी नोज, वो लॉस को पर्सनल जजमेंट की तरह नहीं लेता, प्रोसेस पर ध्यान देता है, ट्रेड क्लोज करता है, जर्नल करता है, आगे बढ़ जाता है। नो स्पाइरल, नो रिवेंज, नो अर्जेंसी टू रिकवर। ये डिटैचमेंट कोल्डनेस या अनइमोशनल होना नहीं दर्शाती, ये बस एक रियलाइजेशन है कि इंडिविजुअल ट्रेड्स इतने जरूरी नहीं है। लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस का सही एग्जीक्यूशन मैटर करता है। मंकी के लिए ट्रेडिंग में इमोशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, सरप्राइज डिसअपियर हो चुका है, वो प्रॉफिटेबिलिटी की फ्रेमिंग में शिफ्ट कर चुका है। साइन नंबर 5, मंकी स्टॉप स्ट्रैटेजी हॉपिंग। ये लास्ट साइन एक्चुअली सब कुछ कंफर्म करता है। मंकी जब जेन्युइनली प्रॉफिटेबिलिटी के डायरेक्शन में शिफ्ट करता है, नई स्ट्रैटेजीज के लिए उसकी क्यूरियोसिटी ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाती है। वो अलग अलग अप्रोचेस के वीडियोस देखना बंद कर देता है, नए फोरम्स या फिर डिस्कॉर्ड सर्वर्स ज्वाइन करके ये देखना बंद कर देता है कि लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में नया क्या चल रहा है, लेटेस्ट इंडिकेटर्स, नए पैटर्न्स, नए सिस्टम्स, एवरीथिंग बिकम्स इरेलेवेंट। मंकी को उसका एज मिल चुका है, ही इज क्लियर, ही इज कमिटेड, ही नोज कि उसे यही फॉलो करना है, इसी को मास्टर करना है। और मास्टरी इतनी डिमांडिंग होती है कि बाकी सब चीजों पर से अटेंशन अपने आप ड्रॉप हो जाता है। लेकिन एक बिगिनर मंकी का बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। वो कांस्टेंट सर्च मोड में रहता है, हर उस होली ग्रेल स्ट्रैटेजी की तलाश में जो अब फाइनली उसकी जिंदगी बदल देगी। ही कीप्स हॉपिंग, ही कीप्स सैम्पलिंग। हर 5 से 10 दिनों में एक नई स्ट्रैटेजी तो पकड़ लेता है, लेकिन किसी एक स्ट्रैटेजी पर इतनी डीप नॉलेज नहीं ला पाता कि वो एक्चुअली काम करने लगे। वहीं दूसरी तरफ हमारा मंकी इज कमिटेड। ऐसा नहीं है कि इस मंकी ने एज अ बिगिनर यही सेम गलतियां नहीं की, लेकिन अब ही हैज स्टक टू अ सिंगल स्ट्रैटेजी। उस स्ट्रैटेजी में इतना डीप जा चुका है कि अब मंकी को वो न्यूआंसेस भी दिखाई देते हैं जो सरफेस लेवल पर कभी विजिबल ही नहीं हो सकते थे। मंकी नोज, ही नोज कि उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स और डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसे बिहेव करती है। अब उसके लिए वो सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, एक लैंग्वेज है दैट ही स्पीक्स फ्लुएंटली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग रुक जाती है, हरगिज नहीं, बस डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मंकी की लर्निंग अब हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल हो चुकी है। नए सिस्टम्स को ऐड करना उसे अब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। एक ही स्ट्रैटेजी को होन करना, एंट्रीज और एग्जिट्स ऑप्टिमाइज करना, एक ही स्ट्रैटेजी पर सालों की बैक टेस्टिंग करना, अपनी एज को इम्प्रूव करना, यही उसका काम है। नई स्ट्रैटेजी का मतलब है शुरू से शुरू करना, अपनी एज अबैंडन कर देना। दैट्स इम्पॉसिबल,
मंकी कांट डू दैट। यही डेप्थ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करती है। अगर मंकी को इन पांचों में से कोई भी साइंस दिख रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, मंकी इज आइदर प्रॉफिटेबल और इज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी वेरी सून। पांचों साइंस के बारे में डिस्कशन तो हो गया, लेकिन एक चीज है जिसे ज्यादातर मंकीज मिस कर देते हैं। ये साइंस एक साथ या किसी फिक्स्ड ऑर्डर में अपीयर नहीं करते। सीक्वेंस इरेलेवेंट है। जो चीज एक्चुअली मैटर करती है वो ये है कि जब ये साइंस अपीयर हो, मंकी उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाए, क्योंकि ये सरफेस लेवल हैबिट्स नहीं है, ये इंटरनल शिफ्ट के इंडिकेटर्स हैं। मंकी का माइंडसेट एक गैम्बलर से हटकर एक ट्रेडर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो सिर्फ मंकी ही समझ सकता है, किसी को समझा नहीं सकता। मंकी का माइंडसेट तो शिफ्ट हो चुका है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट के P&L में रिजल्ट्स दिखना अभी भी बाकी है, और यही गैप डाउट क्रिएट करता है। मंकी फील्स बोर्ड, ही स्किप्स मोर सेटअप्स देन ही टेक्स। वो बैलेंस चेक नहीं करता, ऐसा उसे लॉसेस डिस्टर्ब नहीं करते, वो एक ही स्ट्रैटेजी पे टिका रहता है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी उसका अकाउंट शायद अभी भी ब्रेक इवन है। दैट्स अ मिसमैच। एक ऐसा मिसमैच जो किसी भी मंकी के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, एंड इट्स डेंजरस टू, क्योंकि मंकी एक ब्रेक थ्रू की एज पर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पर प्रोसेस अबैंडन किया तो सब कुछ रीसेट हो जाएगा। वापस एक्साइटमेंट, वापस ओवर ट्रेडिंग, वापस स्ट्रैटेजी सर्च। एंड देयरफॉर मंकी को इन साइंस पर भरोसा करना होगा। ये फॉल्स सिग्नल्स नहीं है। मार्केट को बस थोड़ा सा टाइम चाहिए मंकी के इंटरनल चेंजेस को रिवॉर्ड करने के लिए। प्रॉफिटेबल बनना इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉफिटेबल रहना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बिहेवियर्स फाउंडेशन है। अगर मंकी इनमें से कोई भी साइन अपने अंदर रिकॉग्नाइज कर रहा है तो वो जितना सोच रहा है उससे कई ज्यादा क्लोज है, चाहे उसका अकाउंट अभी ये रिफ्लेक्ट करे या ना करे। इंटरनल चेंज हो चुका है, रिजल्ट्स विल फॉलो सून। प्रॉफिटेबिलिटी एक्साइटमेंट में नहीं, बल्कि क्वाइट, बोरिंग और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन में होती है। रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे, हमेशा। लेकिन एक सेकंड, अगर मंकी के पास ऐसा एग्जीक्यूशन है ही नहीं जो बोरिंग, सिलेक्टिव और कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होता है, तो उसे ये वीडियो देखनी चाहिए।